इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। धार्मिक रैली में फिलिस्तीनी झंडा लहराने का मामला गरमाया। विश्व हिंदू परिषद ने जिला प्रशासन के नाम दिया ज्ञापन। शिक्षकों के प्रति नतमस्तक हुए समाज, किया सम्मान। शिक्षक दिवस पर शहर भर में जगह जगह हुआ आयोजन। महापुरुषों का सम्मान कर मनाया छिंदवाड़ा गौरव दिवस। मामा के दोस्त ने मेरा गाना सुनकर भरा इंडियन आइडल का फॉर्म। और गणेश यज्ञ व 56 भोग के साथ संपन्न हुआ बरारीपुरा गणेशोत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले दिनों परासिया में एक धर्म विशेष की धार्मिक रैली में समाज के झंडे के साथ फिलिस्तीनी झंडा सड़कों पर लहराने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने स्थानीय प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए राष्ट्रीय भावना को आहत करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धार्मिक रैली में फिलिस्तीनी झंडा लहराने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एसडीएम परासिया के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि धर्म विशेष की रैली के दौरान एक युवक द्वारा कट्टरपंथी देश का झंडा खुलेआम रैली में लहराया जा रहा था। रैली शुरू होने से लेकर आखिरी तक इस फिलिस्तीनी झंडे को लहराने वाले युवक पर विश्व हिंदू परिषद ने कार्यवाही की मांग की है। विहिप के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा आरोपी युवक पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो उनका संगठन 2 दिन बाद इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन करेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में शुक्रवार को मनाया गया। शहर में जगह जगह स्कूलों में आयोजन कर स्थानीय स्तर पर उनका सम्मान किया गया और देश के उत्थान में उनकी भूमिका को सराहा गया। सांसद बंटी विवेक साहू ने पूजा शिवी लॉन में छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के शिक्षकों का सम्मान किया, तो चंदन नगर में जिला अध्यक्ष शेषराव यादव की मौजूदगी में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूजा शिविलॉन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद श्री साहू ने कहा कि शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को स्मरण करते हुए और आपको सम्मानित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर कार्यक्रमों में उपस्थित शिक्षक गणों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के लिए वेतनमान लागू करने की घोषणा करते हुए उन्हें शिक्षक दिवस पर का उपहार दिया है। और शुभकामना देती हूँ कि जिस तरह से आपने इस जिले में जब से सांसद बने हैं, मैं पढ़ते रहती हूँ, देखते रहती हूँ कि सारे कार्यक्रम हर क्षेत्र में हर व्यक्ति से और लोगों की समस्या से लेकर इस जिले के विकास से लेकर तमाम चीजों का जो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नगर निगम द्वारा छिंदवाड़ा गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर 1 सितंबर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को छिंदवाड़ा का गौरव दिवस भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह नगर के महापुरुषों को नमन करते हुए उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर किया गया। सर्वप्रथम दीनदयाल पार्क स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत फव्वारा चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा, परासिया रोड स्थित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बस स्टैंड स्थित शहीद मेजर अमित ठेंगा और खजरी चौक स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान शहर की अन्य प्रतिमाओं पर भी माल्यार्पण कर महापुरुषों के योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर विक्रम महके ने कहा कि महापुरुषों के जीवन आदर्श और त्याग से समाज को सदैव नई प्रेरणा मिलती है। छिंदवाड़ा गौरव दिवस के पावन अवसर पर आज हम सभी नगर निगम के सम्मानीय सभापति, पार्षदगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण के माध्यम से हमने शहर में उपस्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। सबसे पहले हम दीनदयाल पार्क पहुंचे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। उसके बाद हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर जी, अमित ठेंगे जी, रानी दुर्गावती जी और तमाम शहर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन पर माल्यार्पण करके आज गौरव दिवस का शुभारंभ किया। गौरव दिवस वास्तव में हमारे नगर निगम का स्थापना दिवस है और इस रूप में बड़ा गौरवशाली दिन होता है कि हम इतने बड़े शहर में सभी अलग अलग तरीके से एक होकर
कार्यक्रम मनाते हैं। छिंदवाड़ा गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे इंडियन आइडल सवाई भट्ट ने प्रेस वार्ता में बचपन से इंडियन आइडल तक पहुंचने की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि जब मैं 6 साल का था तब पिता और दादा के साथ बस्तियों में जाकर कठपुतली का खेल दिखाने जाता था, उसी से घर चलता था। एक दिन डीडवाना नागौर में मामा के दोस्त ने मेरा गाना सुनने के बाद और मेरा वीडियो इंडियन आइडल के ऑडिशन में भिजवाया। इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। बस वहीं से मेरी जिंदगी का रास्ता बदल गया। इंडियन आइडल जैसे बड़े मंच की प्रक्रिया पर बात करते हुए सवाई ने कहा, प्रतियोगियों का चयन तो जज करते हैं, लेकिन फाइनल विजेता कौन होगा ये फैसला चैनल के हाथ में होता है। वोटिंग जरूर होती है पर निर्णय अनंतः चैनल ही करता है। कार्यक्रम से पहले सवाई ने महापौर विक्रम हाके के साथ प्रेस वार्ता में अपने संघर्ष, सफलता और संगीत के प्रति समर्पण की कहानी साझा की। छिंदवाड़ा नगर निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए अपने हुनर, अपनी आवाज का जादू दिखे हैं। जयपुर की माटी जो गुलाबी है आतिथ्य सत्कार के लिए जानी जाती है, ऐसे नगरी से निकलकर हमारे छिंदवाड़ा पहुंचे सवाई भट्ट जी, जो इंडियन आइडल में अपना हुनर दिखाया है। सेशन में भी साथ काफी गाने गाए और काफी प्रोजेक्ट्स उनके आने के हैं, तो हमारे छिंदवाड़ा पर उपस्थित हुए। चाहता हूँ इधर जोड़ना फैमिली के साथ तुम्हें दिल लगी हो जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में तो देखो तड़पने पे मेरा दिल तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा तो देखो तुम्हें लगे भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में तो दे। वहाँ पे जाने के बाद में इंडियन आइडल के बाद जो मैच की स्ट्रगल शुरू होती है वापस, पहले जो स्ट्रगल थी वो थी, पर आइडल के बाद जो सक्सेस मिली और उसमें काफी परेशानियां भी, काफी हर चीजें फेस करनी, क्योंकि हर दिन एक साथ तो काफी चीजें फेस की, अच्छे लोग भी देखे, बुरे लोग भी देखे और काफी चीजें घर की परेशानियां, परिवार की परेशानियां, बहुत सारी चीजें जब आ जाती है तो माइंड भी हो जाता है। शहर और जिले में काली फिल्म लगी कारों और बाहरी राज्यों की नंबर प्लेट वाले वाहनों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को चलाए गए अभियान में पुलिस ने एक कार से ब्लैक फिल्म निकालकर 500 रुपए का चालान किया, जबकि बिना हेलमेट और अन्य उल्लंघनों पर 21 वाहनों से कुल 8,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार 22 वाहनों पर कुल 9,000 रुपए की कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देश पर यातायात डीएसपी रामेश्वर चौबे के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि काली फिल्म लगी कारों का इस्तेमाल अपराधी पहचान छिपाने के लिए करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस पर सख्ती की जा रही है। जिले के विश्वसनीय ज्वेलर्स कामठी वाले के एसोसिएट पार्टनर और देश के भरोसेमंद कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ग्रुप, जिनका व्यापार विश्व के 85 देशों में फैला हुआ है, उसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर घनश्याम ढोलकिया शुक्रवार को अपने निजी विमान से छिंदवाड़ा पहुंचे। वे नागपुर रोड स्थित कामठी ज्वेलर्स और कामठी मोटर्स में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कामठी ग्रुप के अभय दुग्गड़, ऋषभ दुग्गड़, अक्षय दुग्गड़ सहित अन्य सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रेस से चर्चा करते हुए श्री ढोलकिया ने कृष्णा ग्रुप की कार्यप्रणाली और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। अभय दुग्गड़ ने कहा कि कृष्णा ग्रुप न सिर्फ गुणवत्ता और भरोसे का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कंपनी अपने कर्मचारियों के माता पिता और पत्नियों के माता पिता के तीर्थ यात्रा का खर्चा वहन करती है। बहनों भी और बड़े भी, ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं छिंदवाड़ा मेरे पूरे उसमें, तो पहनने के साथ आपका वैल्यूशन एडिशन भी हो रहा है और पॉलिसी भी बहुत अच्छी है कृष्णा की, इसलिए सभी से अपील है कि कृष्णा की परचेसिंग करें और कृष्णा को आगे बढ़ाएं। खरीदी पावर भी बहुत बड़ा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और पंचमढ़ी तो आपका है कि टूरिस्ट लोग सभी आते हैं, तो जितना ऑनेस्टी के साथ कोई भी धंधा करो, ट्रस्ट और ऑनेस्टी के साथ करो। मेरे पिताजी भी 2 चीज़ें बोला हुआ, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। हरिकृष्ण ग्रुप भी आज 9,000 लोग उस पर काम करते हैं, तो बहुत बढ़िया स्कोप है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, पूरे छिंदवाड़ा और परिवार को और कामठी ज्वेलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा ब्रांड ऐसी एक ब्रांड है कि डायमंड का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ज्वेलरी का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो बीच में कोई चैनल नहीं है, सीधा कंज्यूमर के पास वो बेनिफिट पूरा कंज्यूमर को मिल रहा है। जो पॉलिसी है 90% बाईबैक, आज की प्राइस से 95% में एक्सचेंज, उसके लिए भी कृष्णा लोगों को पसंद आ रही है।
सभी प्रोडक्ट है उसमें। 10 लाख का भी सेट है, 20 लाख का भी है, 50 लाख का भी है, लेकिन एक 5,000 का पेंडेंट दे रहे हैं। रियल डायमंड का कोई ब्रांड 5,000 का पेंडेंट नहीं दे रहे, हम चाहते हैं सर्टिफिकेट के साथ दे रहे हैं। 10 दिनी गणेशोत्सव शनिवार को संपन्न हो जाएगा। श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ट्रस्ट बरारीपुरा में गणेश यज्ञ का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष रितेश आलूनकर ने बताया कि आचार्य श्री विष्णु आर्विकर जी नागपुर द्वारा गणेश यज्ञ संपन्न कराया गया। 56 भोग का प्रसाद भगवान को अर्पित किया गया। शाम को महाप्रसाद का आयोजन किया गया। क्षेत्र में बड़ा गणपति नाम से प्रचलित श्री मूर्ति का ये 103वां स्थापना वर्ष था। कल अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शाम में दही लाई के कार्यक्रम के बाद विसर्जन के लिए चल समारोह शाम 7 बजे शुरू होगा। यहाँ पर नागपुर के प्रसिद्ध आचार्य आर्विकर महाराज की टीम आकर हवन दे रही है और इसमें करीब करीब समाज के 16 जोड़ों में और अन्य जो कार्यकर्ता हैं हमारे हवन उन्होंने किए। जन कल्याण के लिए ये हवन करा जाता है और बप्पा से प्रार्थना करते हैं कि पूरे हमारे समाज से हमारे मंडल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको सुख समृद्धि प्रदान करे और समाज का कल्याण। सरकार की आमद मसाला मरहबा के नारों के साथ मुस्लिम समाज ने शुक्रवार को जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाई और दोपहर बाद ये गरीब नवाज जुलूस कमेटी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। ये जलसा इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम बंधु सामूहिक रूप से एकत्रित हुए और सबने मिलकर एक साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई। शुक्रवार दोपहर जुलूस आज़ाद चौक ईद मिलादुन नबी मैदान से शुरू होकर फव्वारा चौक, बस स्टैंड, 4 फाटक, छोटा तालाब होते हुए रॉयल चौक से वापस ईद मिलादुन नबी मैदान पहुंचा, जहां जुलूस का समापन हुआ। इससे पहले शुक्रवार सुबह ईद मिलादुन नबी मैदान में तकरीर का आयोजन किया गया। तकरीर से पहले ईद मिलादुन नबी ग्राउंड में सुबह 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की गई। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली शराब नीति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शराब माफिया के दबाव में काम कर रही है और राजस्व के नाम पर समाज को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। वर्मा ने कहा कि दमन की नीतियों से डरने वाली नहीं हूँ और जेल यात्रा ने मेरे हौसले को और मजबूत किया है। लगातार त्यौहार चल रहे हैं। आज भी मेरी महिलाओं का जो बल है आज इसलिए कम है क्योंकि आज गणेश विसर्जन भी है, ईद मिलादुन नबी भी है, समाज का पावन त्योहारों का अवसर चल रहा है। इसलिए मैंने किसी को बिना तंग करे आज आप सभी से रूबरू होना मुनासिब समझा। भविष्य में जैसे ही त्यौहार इनके ख़त्म होते हैं पुनः मैं अपनी टीम के साथ शराब आबकारी अधिकारी का जो है ऑफिस का घेराव की तैयारी में करूँगी। छिंदवाड़ा के गौरव दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन आइडल 12 के प्रतिभागी सवाई भट्ट ने दशहरा मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेला में अपनी शानदार प्रस्तुति दी। सवाई भट्ट ने देर रात तक अपनी आवाज से कार्यक्रम का समा बांधा। इसी क्रम में दशहरा मैदान में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लगभग 3000 शिक्षकों का सम्मान, सभी शिक्षकों का सम्मान वो खुद से किए। ऐसे हमारे जन जन के नेता आदरणीय विवेक बंटी साहू जी हमारे बीच पर 2 शब्द कहकर हमें संबोधित करें। आदरणीय सांसद जी, किसी की भी स्थापना दिवस हो या जिस दिन शहर में स्थापना होती है, हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि जिस दिन उस शहर की स्थापना का हमें रिकॉर्ड मिलता है उस दिन शहर का में यहाँ गौरव दिवस मनाया जाएगा। और छिंदवाड़ा में पिछले 5 दिनों से विभिन्न आयोजनों के माध्यम से हम लोग गौरव दिवस मना रहे हैं। यहाँ गौरव दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान के साथ साथ वृक्षारोपण एवं अन्य अभियान चलाए गए हैं। यह गौरव दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमारे छिंदवाड़े की स्थापना हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।